1987 का ये पेपर, मात्र एक पेपर सहारा के काले कारनामों की गवाही दे रहा है। ये पेपर गवाही दे रहा है कि सहारा की नींव ही किस तरह से गलत नीयत से पड़ी। ये पेपर गवाही दे रहा है कि सहारा में कितनी खामियां थी। ये पेपर गवाही दे रहा है कि सहारा की नीयत कैसी थी। इस पेपर में लिखी हुई बातें चीख चीख कर सहारा के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं और ये पेपर है 1987 का। सहारा पर किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सहारा श्री की नीयत पर किस तरह की बातें हुई, इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट पहले भी बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सहारा पर किस तरह के गंभीर आरोप लगे थे। ऐसे आरोप जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, और ये पेपर उन आरोपों की गवाही दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पेपर कह रहा है। इस पेपर में लिखी हुई बातें कह रही हैं और बताया जा रहा है कि ये पेपर 1987 का है। 1987 का। अब आते हैं आज की खबर पर। सहारा समूह। जी हां, सहारा के डिप्टी डायरेक्टर ओपी श्रीवास्तव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला करोड़ों का है, इतने करोड़ कि हम और आप तो सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन यही जनता सहारा में अपना पैसा निवेश करती थी और आज यही सहारा आपको बेसहारा कर गया। देश की नंबर 1 कंपनी बनने का सपना देखा था सहारा ने। ऐसा सपना जिसको सहारा ने पूरा भी किया, लेकिन किन शर्तों पर, किन वादों पर और किसके भरोसे? उसके पीछे की नीयत क्या थी? क्या वो सपना जमीन पर साकार हुआ? यह जरूर है कि सहारा ने अकूत संपत्ति बनाई, बहुत लोगों को रोजगार दिया, लेकिन किस पैसों से? आम जनता के पैसों से। वो जनता, वो मासूम जनता जो थोड़ा थोड़ा निवेश कर रही थी कि उसके पैसे जमा होंगे तो भविष्य में उन पैसों को वो अपने परिवार के खर्च में इस्तेमाल करेंगे। कोई बेटी की शादी कराएगा, कोई बेटे का खर्च उठाएगा। तमाम तरह के सपने अपनी आंखों में पाले जनता ने सहारा में निवेश किया और उन्हीं पैसों से सहारा ने अकूत संपत्ति खड़ा कर दी। लेकिन जनता के पैसों का क्या हुआ? यह जरूर है कि बहुतों को पैसा मिला होगा, लेकिन यह भी सच है कि बहुतों का पैसा डूबा है या डूब सकता है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। मीडिया रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर गवाही देती हैं कि सहारा की वजह से इस देश में ना जाने कितने लोग बेसहारा हो गए। और अब ओपी श्रीवास्तव जो सहारा के डिप्टी डायरेक्टर थे, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों के मामले में गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सहारा परिवार में मैंने या किसी अन्य ने आज तक 1 रुपया भी लाभ का डिविडेंड या कोई भी अंश नहीं लिया है और ना कोई कभी ले। संस्था ने बहुत तेजी से सुंदर पायदानों को पार करते हुए आज बेहद रूप ले लिया। सहारा श्री के किए गए ये दावे आज ईडी की कार्रवाई से झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सम्मानित जमाकर्ता और सम्मानित निवेशकर्तागण का सहयोग, उनका योगदान सबसे बड़ा है। सहारा इंडिया परिवार वर्षों तक देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में गिना जाता रहा। सहारा श्री सुब्रत रॉय के नेतृत्व में खड़ी हुई इस विशाल व्यवस्था में कुछ ऐसे अधिकारी रहे जिन पर सहारा श्री का गहरा भरोसा था। इनमें सबसे प्रमुख नामों में से ओपी श्रीवास्तव, सहारा समूह के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 21 नवंबर 2025 को कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें 1.79 लाख करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सहारा से जुड़े अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक मानी जा रही है। सहारा के विस्तार वाले दौर में ओपी श्रीवास्तव संगठन से जुड़े और धीरे धीरे प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। पुराने कर्मचारियों के अनुसार सहारा श्री ऐसे अधिकारियों पर भरोसा करते थे जो जमीनी स्तर के काम, शाखाओं की निगरानी और प्रशासनिक समन्वय में दक्ष हों।
इसी भरोसे और वर्षों की कार्यशैली के आधार पर दोनों के बीच मजबूत कार्य आधारित दोस्ती विकसित हुई, जो समय के साथ सहारा समूह के मुख्य प्रबंधन का हिस्सा बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ओपी श्रीवास्तव की भूमिका कई क्षेत्रों में रही, जैसे कि सहारा की विभिन्न यूनिट्स और शाखाओं का उच्च स्तरीय ऑपरेशन कंट्रोल, निवेशकों और एजेंटों से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग, वरिष्ठ प्रबंधन और फील्ड नेटवर्क के बीच समन्वय और कई प्रशासनिक निर्णयों को लागू करने में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। उनकी छवि संगठन के कोर मैनेजमेंट सर्किल में गिने जाने वाले अधिकारियों में रही। 2024 में सहारा श्री के निधन के बाद संगठन के भीतर नेतृत्व को लेकर अस्थिरता बढ़ी। बताया जाता है कि इस समय ओपी श्रीवास्तव ने समूह की आंतरिक बैठकों और प्रशासनिक फैसलों में सक्रियता दिखाई। हालांकि इसी अवधि में सहारा से जुड़े पुराने मामलों की जांच भी तेज होती गई, जिनमें संपत्ति लेन देन, निवेशकों की राशि और फंड ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतें प्रमुख थीं। सत्ता को सर पर बैठाकर खुद ताज पहनने का सपना था सहारा का। ऐसा सपना जो जनता के पैसों से पूरा करना चाहता था सहारा, और शायद कामयाब भी हुआ। देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया, बहुत लोगों को रोजगार भी दिया, लेकिन किसके पैसों से? जनता के पैसों से। आज एक एक पोल सहारा की खुल रही है। हर उस भ्रष्टाचार से पर्दा उठ रहा है, हर गलत काम से पर्दा उठ रहा है जो सहारा में किया गया, और यह पर्दा देश की एजेंसियां उठा रही हैं, यह कानून उठा रहा है। स्थिति यह आ गई कि सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा कि किस तरह से सहारा में जिन लोगों ने अपने पैसों को निवेश किया है उनके पैसे वापस होंगे। यह थी सहारा, वही सहारा जिसमें लोगों ने पैसे निवेश कर सहारा को अपना सहारा समझा था, और इस सहारा ने उन लोगों को ही बेसहारा कर दिया। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर सहारा के काले कारनामों से पर्दा उठाया, और अभी सहारा में क्या कुछ होना है यह भी देखने वाली बात है। यह जरूर है कि सहारा में ऐसे ऐसे कर्मचारी हुए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। सहारा में ऐसे ऐसे लोग हुए जो मीडिया जगत में बहुत ऊपर गए और जनता की आवाज को उठाया भी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सहारा की नींव गलत नीयत से रखी गई थी, क्योंकि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छप रही हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से कानून का अपना काम कर रहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि सहारा की नीयत कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। तभी तो इतने सारे लोगों के पैसे डूबने के कगार पर हैं। ईडी की कार्रवाई लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ताजा जांच में ईडी ने कई गंभीर तथ्य उजागर किए हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि सहारा समूह ने गुप्त और कैश हैवी सौदों के माध्यम से बड़ी संपत्तियां बेची। महाराष्ट्र के एमबी वैली स्थित 707 एकड़ जमीन पहले ही अटैच की जा चुकी है। सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की 1023 एकड़ जमीन यानी लगभग 1538 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत वाली जमीन को भी विभिन्न शहरों में पुनः अटैच किया गया। ईडी का दावा है कि इन सौदों में बड़े कैश ट्रांजैक्शन थे, जिन्हें शेल कंपनियों के माध्यम से डाइवर्ट किया गया। ईडी के अनुसार लाखों निवेशकों से जमा की गई राशि समय पर वापस नहीं की गई। निवेशकों को बार बार री इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया गया। यह फंड शेल कंपनियों और गुप्त संपत्ति सौदों में स्थानांतरित भी किया गया। सहारा से जुड़ी 500 से अधिक एफआईआर अब देश भर में दर्ज हैं। इनमें से 300 से ज्यादा मामले पीएमएलए के तहत दर्ज हैं। ईडी ने कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। जांच एजेंसी का दावा है कि ओपी श्रीवास्तव कई महत्वपूर्ण लेन देन और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े रहे, जिसके चलते गिरफ्तारी जरूरी समझी गई। ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि ईडी अब सहारा समूह के कथित वित्तीय घोटाले को व्यापक स्तर पर खंगाल रही है। यह कार्रवाई लाखों निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुराने पन्नों से कई कहानियां निकलनी अभी बाकी है, कई नामों से पर्दा उठना भी अभी बाकी है। हम उस हर शख्स के नाम से पर्दा उठाएंगे, उनकी गलतियों को दिखाएंगे जिन्होंने वाकई में गलतियां की हैं और उससे समाज को नुकसान हुआ है। हमारा मकसद समाज को जागरूक करना है और सावधान करना है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग कहीं नजर आए तो उनसे सावधान हो जाइए। वो बहरूपिया हो सकते हैं, वो पैसे के दम पर आपको गुमराह कर सकते हैं। आपका सहारा
कभी नहीं बन सकते। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।